ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दोहक मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन एक आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट है और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब इस पर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर पता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तीसरा संकेत है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। बांध दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दोहक की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। अपने महान संतों का जीवन देखा होगा, सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और उनके अंदर बैरागी आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि इस संसार पर सारे स्टिक नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। इस पर हमें सबसे पहले हारना सिखाए हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। दोस्तों, चौथा संकेत है वह है जब आपके सारे उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक इन्वर्टर शुरू होगी, यानी एक अंदर की आपके भीतर की खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही पर रखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वह समय होता है जब आप खुद से अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके कैरेक्टर या चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से जुड़ने लगते हो कि आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो, इससे आप खुद को बदलना और तलाशना शुरू कर देते हो। अब पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला पढ़ने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दोहक हो या किसी भी जरिए से। छठा संकेत है कि आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं और आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के पर भी बदल जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। आप बाहर संसार में होने वाली हर घटना को एक नाटक के रूप देखना शुरू कर दोगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। सातवां संकेत है जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप इस पर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे कठिन परीक्षा होती है। यह आपके विश्वास और बुद्धि की हर चीज को तौलती है। बात नीलकंठ के सबसे प्रिय चीजों की आती है तो उसमें सबसे पहला नाम बेलपत्र का आता है। बेलपत्र भगवान शिव को बेहद पसंद है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं।
भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होते हैं और इनके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ ही बेलपत्र के औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियां दूर की जा सकती है। जो भी शिव भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर का अभिषेक करता है उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं क्यों भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है बेलपत्र। जानिए सबसे पहले किसने चढ़ाया शिव को बेलपत्र। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला तो सभी देवता जीव जंतु व्याकुल होने लगे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया। विष के कारण भगवान शंकर के मस्तिष्क गर्मी काफी बढ़ गई, जिसे कम करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शंकर पर पवित्र नदियों का जल और बेलपत्र चढ़ाया था। वहीं शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती जी घोर तप के बाद शिव की अर्धांगिनी बनी और सबसे पहले महादेव को राम नाम लिखकर बेलपत्र माता पार्वती ने ही चढ़ाया था। भगवान शंकर राम नाम लिखे बेलपत्र चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं राम हमारे गुरु हैं और भगवान राम कहते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास अथवा भक्त बनने का प्रयास करें वो व्यक्ति मुझे सपने में भी स्वीकार नहीं। भगवान श्री राम को भगवान शिव प्रिय है और भगवान शिव को भगवान राम प्रिय हैं। इस नाते भगवान शंकर के शिवलिंग पर राम नाम लिखा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु मनोज मिश्रा ने बताया कि सावन में भोलेनाथ की अपार महिमा होती है। सावन में ही कामवरिया भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं जिससे अपार कृपा होती है। इस खास विधि से ही संपूर्ण होगी। शिव साधना भगवान शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होते हैं और इनके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ ही बेलपत्र के औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियां दूर की जा सकती है। जो भी शिव भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर का अभिषेक करता है उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का पूजन करने से मंदिर या घर की शुद्धि और पवित्रता बढ़ती है। यह सांकेतिक रूप से शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाना एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में भी देखा जाता है। भक्त इससे अपने धार्मिक कर्तव्य की प्रेरणा लेते हैं। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से संकट और मुसीबत से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव का आशीर्वाद संकटों को दूर करने में मदद करता है। बेलपत्र का पूजन करने से मन की शांति और सुख प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा से मनुष्य के अंतःकरण में शांति और आनंद का अनुभव होता है। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से पुण्य का फल प्राप्त होता है। इससे पुण्य का पुण्य फल मिलता है और व्यक्ति के कर्म में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों का मानना है कि बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से ग्रह दोष का प्रभाव कम होता है, ग्रहों की अनुकूलता मिलती है और व्यक्ति की कुंडली में शुभ प्रभाव होता है। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है। भक्त अपने आप में एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करते हैं। बेलपत्र का पूजन करने से प्रार्थना को महत्व मिलता है। भक्त अपने मन की कामनाओं और इच्छाओं को भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बेलपत्र का पूजन करने से धार्मिक समाज का विकास होता है। लोगों में धर्म, पवित्रता और संस्कृति का विकास होता है और समाज में प्रेम, शांति और सद्भावना का वातावरण बनता है।